कई वैज्ञानिकों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर 2024 को चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा और सूतक काल पूरा दिन मान्य होगा। ग्रहण के समय पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य बिल्कुल भी ना करें। इस समय सोना वर्जित होता है और ग्रहण काल में भोजन पकाने और खाने से बचना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय धारदार नुकीली वस्तुओं चीजें प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और नुकीली चीजें बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को रसोई का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुई में धागा नहीं पिरोना चाहिए और कुछ भी छीलना या काटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण के दौरान सोने की मनाही होती है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने और पकाने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। शास्त्रों में ग्रहण के दौरान होने वाले सभी कार्य और प्रभावों से बचने के लिए कुछ शुभ कार्य करने की मनाही होती है। यदि इन नियमों का पालन या अनदेखा किया जाए तो व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। ऐसे में कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु के नाम का मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अत्यधिक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। ग्रहण के बाद स्नान ध्यान और करना ही चाहिए और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु या महादेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ग्रहण के बाद स्नान ध्यान और पूजा पाठ से निवृत्त होकर कुछ चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण काल में मंत्र जाप स्तुति और ध्यान करना विशेष लाभकारी हमारे धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों में बताया गया है। आप ओम नमः शिवाय या चंद्रमा के मंत्र या सूर्य देव के मंत्र का जाप अत्यधिक कर सकते हैं। यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वह भी ग्रहण काल में विशेष शुभ फलदायी होता है। ग्रहण के समाप्त होने पर किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तुओं का दान करें। इस दिन चावल चीनी दूध या चांदी का दान करना सर्वोत्तम माना गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि दान सबसे बड़ा होता है। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ग्रहण को आयरलैंड इंग्लैंड स्पेन पुर्तगाल इटली जर्मनी फ्रांस हॉलैंड बेल्जियम दक्षिण नॉर्वे स्विट्जरलैंड उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका जापान रूस का पूर्वी भाग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर शेष ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश अफ्रीका में देखा जा सकेगा। सूतक काल वहां मान्य होता है जहां पर चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। सूतक काल के दौरान हमें कुछ कार्यों को करने से बचना ही चाहिए, वरना हमारे जीवन पर उसका अशुभ प्रभाव पड़ता ही रहता है और हमारे जीवन में संकट आते रहते हैं। इसलिए हमें सूतक काल में ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जीवन खराब हो। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि ग्रहण के समय इन नियमों का पालन और ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण कहीं भी लगे असर तो सब जगह होता है। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आपका अपना विशाल शास्त्री। सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।